नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज हिंदी 24। इस समय हम हैं भदोही 78 लोकसभा क्षेत्र में, जो 2024 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है। और पूरे लोकसभा में जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी हैं, उनको लोकसभा क्षेत्र में इनकी छवि लोकप्रियता बहुत अच्छी है। इनको लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भी देखा जा रहा है और जगह जगह इनकी चर्चा हो रही कि अगर इनको टिकट मिल जाता है तो बहुत आसानी से जो है 2024 में 78 लोकसभा सीट बहुत आसानी से निकल जाएगी। आइए जो यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी से चर्चा करते हैं। सर, आपका यूपीजी सर का भारत न्यूज 24 में स्वागत है। सर, आप 78 लोकसभा सीट पे लोकसभा प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसलिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके भारत न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता और सिपाही हूं। भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रद्धेय परम आदरणीय JP नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी। जैसा कि आप जानते हैं, जो एक संगठन हमारा है जिसमें उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय परम आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी और तमाम ऐसे संगठन के नेता हैं। इन सबका अगर आदेश मिला तो निश्चित रूप से मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता सिपाही हूँ, चुनाव लड़ करके और निश्चित रूप से ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में देने का काम करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि हमने विधानसभा के चुनाव में लगभग 1 लाख वोट हासिल किया था। और भदोही विधानसभा में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा जाति समीकरण को देखते हुए और जिस तरह से लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, मैं वो जातिवाद की राजनीति नहीं करता हूं। और यही कारण था कि मुझे 1 लाख के लगभग भदोही विधानसभा के लोगों ने मत देने का काम किया, जो 2017 की अपेक्षा 22,000 वोट अधिक मुझे मिला। लेकिन हार जीत बहुत कम वोटों से हुई, वो हार जीत होती जो रहती है। और उसी समय से मैंने एक व्यक्ति नहीं कह सकता, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि जहां भी लोगों ने मुझे याद किया, रात दिन क्षेत्र में लगा हूं, लोगों की समस्याओं का हल करने का काम कर रहा हूं। जो भी समस्याएं क्षेत्र में आती हैं उसका बढ़ चढ़ करके उसको त्वरित निस्तारण कराने का काम करता हूं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज स्थापित हुआ है और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो एक इतिहास रचने का काम किया है, यही भदोही है। भदोही जनपद में जहां गुंडा माफियाओं का राज हुआ करता था, हमारे भदोही विधानसभा में तमाम ऐसे कालीन व्यापारी थे जिनकी हत्याएं कर दी गई आज के कई दशक पहले। तो इन सबसे अगर निजात दिलाने का कोई काम किया और इन सबसे अगर छुटकारा मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जो जनता की आवाज़ आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से लोकसभा भदोही की संपूर्ण जनता, जहां भी हम लोग भी जाते हैं या कोई भी आता है, सब लोग आते हैं तो कहते हैं कि निश्चित रूप से विधायक जी अगर आपको टिकट मिलता है तो हम लोग आपको जिताने का काम करेंगे। खैर, गीता में लिखा भी गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। हम लोग कर्म करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कब छोटा सा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष, कब वो विधायक बन जाएगा, कब वो सांसद बन जाएगा, कब साइकिल पंचर बनाने वाला वो विधायक बन जाएगा, कब जो है सब्जी बेचने वाला वो विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर के सभी लोगों का सम्मान होता है और हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे चलते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और परम पूज्य हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन जो 2 महापुरुषों का सपना था, आज उस सपने को अगर कोई साकार करने का काम कर रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
केंद्र में सरकार और उत्तर प्रदेश में सरकार, जिसकी बागडोर हम लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, और उनकी अगुवाई में, उनके दिशा निर्देश पे जो भी काम होते हैं, जो भी बातें कही जाती हैं, उनका जो दिशा निर्देश होता है, हमारे पार्टी संगठन का जो दिशा निर्देश होता है, उस पे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। अगर निश्चित रूप से मुझे अवसर मिला तो पूरी मेहनत के साथ, और आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी, जैसा कि हमने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आज पूरे भारत में अगर किसी का डंका बज रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर 2024 में लगभग भारतीय जनता पार्टी एनडीए के निकलने की चांस है। देखिए, हमारा जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में कोई भी लड़ाई में नहीं है। हमारा टारगेट जो है वो 80 की 80 लोकसभा सीटें जो हैं उसको सभी सीटों को जीतने का है, और ये कार्यकर्ताओं के बल पे, हम अपने बूथ अध्यक्षों के बल पे निश्चित रूप से हम 80 की 80 सीटों जीतने का काम करेंगे। सर आप 80 सीट पूरा जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश से, आप बता रहे हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में कितनी सीटें निकलने की चांस है? 300 प्लस रहेगा कि 300 अंदर रहेगा इस बार? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज मैंने कहा, जब पूरा विश्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे चल रहा है, तो निश्चित रूप से आज हम जो सीटें हमको मिली थी, हम निश्चित रूप से उन सीटों से भी ज़्यादा पाएंगे, और 300 के ऊपर हम 400 के आसपास सीटें निश्चित रूप से हमको मिलेंगी, और 400 के आसपास सीटें पा करके हम पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनको प्रधानमंत्री बनाने से रोक पाएगा। और निश्चित रूप से आज गरीबों की जो समस्याएं, किसानों की समस्याएं, अन्य लोगों की जो कितनी योजनाओं को हम बताऊं, उन योजनाओं के बलबूते हम विकास के नाम पे, और जो आज परिवर्तन हुआ है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे आज पूरा विश्व चल रहा है, और निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं भारत न्यूज 24, और हमारे साथ हैं 78 लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में देखे जाते हैं, जनता के बीच में इनकी चर्चा भी चल रही है। सर, आपसे 78 लोकसभा और 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।